प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री सागर ग्रंथ के पहला प्रकरण कर रहे थे और उसकी 15 चौपाई हुई थी, जिसमें दामदनी अक्षातीत महामती जी के धाम हृदय में बैठ करके हमें नूर की विशेषताओं के बारे में बता रहे हैं और मूल मिलावे की जो शोभा है उस शोभा के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। अब उसी में आगे हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। देखो 64 थंब चबूतरा, रंग नग अनेक अरश। अब ये बताया है कि जो वो गोल चबूतरा है जिसके किनारे पर 64 थंब बने हुए हैं, उसके अंदर परम धाम के अनेक तरह के रंग बिरंगे नगों की बहुत शोभा है। उन थंबों में अनेक प्रकार के रंगों के नग बने हुए हैं, नग जड़े हुए हैं, जिसकी शोभा देखते ही बनती है। नाम लिए ना जाए रंगों के, रंग एक पे और सरस। कहते हैं अब कितने नाम लें, इतने रंग हैं, अनंत रंग हैं, असीम रंग है, बेशुमार रंग है। यानी कि जब हम कल हम बात भी कर रहे थे कि किस तरह से जब हम इस माया के ब्रह्मांड में देखते हैं, तो अगर हम जाएं जहां पर सफेद रंग के कपड़े ही मिलते हैं, व्हाइट हाउस, जहां पर आपको सफेद रंग का कुर्ता पजामा, सफेद शर्ट, सफेद सब कुछ मिलेगा, उसमें भी आपको सफेद रंग में कई रंग मिले, कई झलकार लिए हुए। किसी में तो लालगी होगी, किसी में नीलापन झलक रहा होगा, किसी में हरापन झलक रहा होगा, किसी में पर्पल कलर, बैंगनी कलर लिए हुए होगा। तो अलग अलग सफेद रंग में भी कितने रंग हैं। तो वहां परम धाम की तो बात ही कुछ और है। वहां पर तो इतने रंग हैं, कहते हैं कि मैं कहाँ तक, इंद्रावती जी कह रही है मैं उनके नाम लूं, लेकिन एक नग की शोभा का वर्णन करती हूँ तो दूसरा नग उससे भी सुंदर है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि परम धाम में एक दिली, वहां वायदत है, एक दिली है। ऐसा नहीं है कि एक नग सुंदर है और दूसरा सुंदर नहीं है, एक थंब सुंदर है दूसरा सुंदर नहीं है, एक सखी तो बहुत सुंदर है दूसरी सुंदर नहीं है, उसका सौंदर्य कम है। यानी कि देखने में तो ऐसा लगता है कि वो उससे भी सुंदर है, लेकिन सबकी सुंदरता समान है, क्योंकि वहां वाहिदत है, एक दिली है। तो यहाँ पर क्या है, रंग एक पे और सरस। एक रंग के बाद दूसरे रंग को देखते हैं तो वो रंग उससे भी सुंदर लगता है। यानी कि सभी रंग बहुत सौंदर्य लिए हुए हैं, सब में समान सौंदर्य है। कहते मैं तो नाम लेत जवेरो, जानो बहुत नाम लिए जाए। अब धामधनी अक्षरातीत क्या बता रहे हैं इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के, कि यदि इंद्रावती जी कहती है मैं ज्वारातों के नाम लेती हूँ, जो जवेर हैं, जो ज्वारात हैं, उनके नाम लेती हूँ, तो लगता है बहुत नाम लिए जाएं। कितने ज्वेरों के नाम ले, अनेकों ज्वारात उन थंबों में जड़े हुए, उस मूल मिलावे में उसकी शोभा है। कहते हैं रंग नाम धात कहे बिना, रंग नाम आवे ना जुबाए। जब तक हम किसी भी नग का या धातु का नाम ना बताएं, जैसे नाम बताया ही नहीं किसी भी नग का, तो वो रंग सामने कैसे आएगा। जैसे हम कहते हैं माणिक, तो एकदम आएगा ना लाल रंग। अगर कहीं पुखराज, तो एकदम पीला रंग सामने आएगा आंखों के। अगर हम कहीं नीलवी के थंब हैं, तो नीले रंग शोभा लिए हुए आंखों के सामने आ जाएंगे। तो इंद्रावती जी कह रही हैं कि बिना नाम लिए उन रंगों की शोभा आवे ना जुबाई, जुबा से वर्णन हो ही नहीं सकती, हम उसका वर्णन कर ही नहीं सकते। यानी कि एक एक रंग में देखो, यहाँ पर तो जैसे कल भी मैं बता रही थी आपको कि कहने को पुखराजी पहाड़ एक पुखराज का बना है, पीले रंग का बना है, लेकिन पीले रंग में भी अनेक रंग है। आप पुखराजी पहाड़ का चित्र देखते हो, अभी आपने चटनी के माध्यम से देखा था कि किस तरह से पुखराजी पहाड़ में गुलाबी रंग की झलक है, जामनी रंग की झलक है, हरे रंग की झलक है, लाल रंग की झलक है, कई रंग उसमें झलक रहे हैं। यानी कि एक रंग में भी कई रंग झलकते हैं। रंग तो पीला है, पुखराजी पहाड़ पुखराज का बना है, उस पुखराज में भी
अनेकों रंग समाये हुए हैं। कहते एक के रस के सब रंग, सब रंगों में एक रास्ता है। एक रास्ता मैंने समानता, समरूपता, समान सौंदर्य, सभी रंगों में एक रास्ता है। करे जुदे जुदे झलकार, लेकिन वो एक रास्ता होते हुए भी, समान सौंदर्य होते हुए भी अलग अलग झलकार मारते हैं। अलग अलग तरह से वो रंग झलकते हैं, उसमें से अनेक तरंगे निकलती हैं, अनेक तरह की रोशनी निकलती है। आपने देखा किस तरह से चांदनी चौक में जो लाल वृक्ष है, हरा वृक्ष है, उसकी रोशनी कहाँ जा रही है? आकाश में जा रही है। इसी तरह से मूल मिलावे में जो 64 थंब हैं, इन थंबों से निकलने वाले, नगों से निकलने वाले रंगों की शोभा किस तरह से आपस में टकराती है और क्या उसकी शोभा बनती है, कितना सौंदर्य उस मूल मिलावे में दिखता है। तो वो रंग जो है वो अलग अलग झलकते हैं, झलकार मारते हैं, अनेक तरह की रोशनी तरंगे वहां से निकलती हैं। रंग नग धात तो कहिए, जो आवे कहूं शुमार। कहते हैं अब इन नगों की और धातुओं के और रंगों के शोभा का तब वर्णन किया जाए जब ये शुमार में आए, इनका वर्णन किया जा सके। यानी कि कहते हैं ना कि भाई उसे गिनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक रंग आप देख रहे हैं, एक सेकंड में दूसरा रंग हो जाएगा, उसी सेकंड में और रंग हो जाएगा। कहते जो आवे कहो शुमार, जब ये वर्णन तभी हो सकता है जब ये किसी सीमा में बंधे हों। ये सीमा में बंधे नहीं है, यहाँ कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा निश्चित नहीं की गई है। यहाँ पर क्या है कि चाहे वो कोई रंग है, कोई भी नग है, कोई भी धातु है, वो अनेक रंगों की तरंगे लिए हुए है, उसमें अनेक रंगों की तरंगे निकल रही हैं। तो बताया है कि ये परम धाम के जो नूरमयी नग हैं, धातुएं हैं, इनके रंगों में जो सौंदर्य है वो एक रूप, एक समान है। तो कहते हैं कहीं भी ना कमी है, ना कहीं सौंदर्य अधिक है। कहते पर हृदय आवने रूहों के, मैं कई विध करत बयान। कहने को तो धनी ने बहुत बार कह दिया है, वाणी में कई जगह कह दिया है कि परम धाम अनंत है, असीम है, अपार है। ऐसे मूल मिलावे में पढ़ा, आपने शुरू में बताया कि मूल मिलावे का जो विस्तार है वो बहुत बड़ा है, अनंत है। अब हमें बता रहे हैं कि अगर उसे शब्दों में ना बांधा जाए तो रूह विचार कैसे करेगी मूल मिलावा कैसा है, उन रंगों में कैसे तरंगे निकल रही हैं। पर हृदय आमने रूहों के हृदय में ये शोभा बस जाए, रूहों के हृदय में मूल मिलावा आ जाए, तो इंद्रावती जी कहती हैं मैं कई विध करत बयान, मैं कई प्रकार से इसका वर्णन करती हूँ। ना तो क्यों कहूं रंग नग धात की, कहते फिर मैं वरना मेरी तो कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरी क्या सामर्थ्य है, मैं क्या कह सकती हूँ। मैं तो किसी भी रंग का, धातु का, नग का, उसके सौंदर्य का वर्णन करने की मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि एक तो खिलवत बका सुभान, ये किसकी खिलवत है? ये तो परम धाम के जो सुभान है ना, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, अक्षरातीत, उनकी प्रेममयी लीला का स्थान है, खिलवत है। इस खिलवत की शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है? कहते ना कि भाई इतना, यानी कि वो सुंदर है मूल मिलावा, जहाँ धामधनी अक्षरातीत अपनी ब्रह्मात्माओं के साथ प्रेममयी बातें करते हैं, प्रेममयी लीलाएं करते हैं। तो उन लीलाओं का, उन उसके सौंदर्य का वर्णन करना मेरी सामर्थ्य में नहीं है, लेकिन रूहों के दिल में वो शोभा बस जाए, इसलिए मैं उसे कुछ सीमा में बांध रही हूँ, उन्हें शब्दों में वर्णन कर रही हूँ। क्योंकि देखो, खुलासा ग्रंथ में लिखा है ना अर्स जिमिए दूसरा, कोई और धरावे नाउ, कि परम धाम में और कोई दूसरा है ही नहीं राज्य के अलावा, ताकि कोई और नाम रखा जाए। ए लिखिया वेद कतेब में, कोई नाई खुदा बिन पाऊं, कि खुदा के बिना और कुछ है ही नहीं। ये वेदों में, कतेबों में लिखा हुआ है कि एक खुदा है, वो पार ब्रह्म है, वो सजदानंद है, वो अल्लाह ताला है, उसके अलावा और कुछ वहां है ही नहीं।
और जो परम धाम में जो कुछ भी है, चाहे 25 पक्ष है, चाहे लक्ष्मी जी हैं, सखियां हैं, कोई अलग है ही नहीं, सब राज्य का ही स्वरूप है। कहते एक जरा कहिए तो दूसरा, तो हक बिना होए इब्तदाए। तो हम शुरू से ही राज्य के अलावा और किसी का वर्णन कर सकते ही नहीं, कह सकते ही नहीं। जितने भी राज्य के परम धाम में जो 25 पक्ष हैं, जो उनसे वो क्रीड़ाएं करते हैं, जो उनकी ब्रह्मात्माएं हैं, उन्हें दूसरा नहीं कहा जा सकता। वहां सब राज्य का ही स्वरूप है। राज्य ही किस तरह से वो धामधनी अक्षरातीथि हकीकत के रूप में ये सब बना करके लीला करते हैं। अर्स धात न रंग नग नेसम रेशम, जित नया न पुराना कोई। अब परम धाम में चाहे कोई धातु है, चाहे कोई रंग है, चाहे कोई नग है, चाहे कोई रेशमी वस्तु है, कोई रेशमी वस्त्र है, या जो भी रेशमी वस्तुएं हैं, वो सब धनी ही है। धनी के अलावा कुछ नहीं, सब राज्य का ही स्वरूप है। राज्य ही अपनी सखियों को प्रसन्न करने के लिए कितने रूप धारण करते हैं। वहां ना कोई नया है, ना कोई पुराना है। जित पैदा कछु नया नहीं, तित क्यों नाम धरे जाए सोए। जब वहां कोई पैदा होता ही नहीं, कुछ नया बनता ही नहीं, कोई नया होता ही नहीं, तो उनके नाम कैसे रखे जाएं। कहने का भाव यह है कि परम धाम में जो बन गया वो अखंड है, वो अनश्वर है, वो नष्ट नहीं होने वाला, वो अखंड आनंद देने वाला है। वो किस प्रकार से, यानी कि परम धाम में चाहे एक जर्रा भी है ना, एक छोटा सा कण भी है, वो राज्य का ही स्वरूप है। सब राज्य है, क्योंकि अनादि परम धाम में कोई भी नई चीज न पैदा होती है, और ना किसी नए रूप में दिखाई पड़ती है, और ना किसी का हम नाम रखा जा सकता है। ये तो इस ब्रह्मांड में आने के पश्चात, जब इस ब्रह्मांड में आए, तो इस ब्रह्मांड में परम धाम की बात समझानी है। अब असल को समझाने के लिए कोई नकल का उदाहरण तो देना ही पड़ेगा ना कोई तो उदाहरण रखना पड़ेगा। अब राज्य के दिल को समझाना है, तो सागर कह दिया, क्योंकि सागर ही यहाँ पर अनंत है, असीम है, अपनी लहरों से क्रीड़ा करता है, और किस तरह से बहुत आनंदमयी क्रीड़ाएं करता है। तो ये समझाने के लिए यहाँ पर नाम धराई गई हैं, वरना वहां पर कुछ भी नहीं है। अब कहते हैं कि देखो, जैसे खुलासा ग्रंथ है, परिक्रमा ग्रंथ है, या जवाहरदास जी की वृत्त है। अब उसमें क्या बात कही गई है कि जब हम किसी भी वृक्ष के फल की इच्छा करते हैं, तो फल का रस हमें मिल जाता है। वो फल आ गया हमारे हाथ में, उसका रस आ गया, रसास्वाद रसास्वादन भी हो गया, लेकिन वहां वृक्ष पर वो फल लगा दिखाई देगा। वहां पर वो ऐसा नहीं वो जगह खाली रह जाए, वहां पर वो फल वैसी का वैसी दिखाई देगा। तो अब यहाँ पर ये संशय होता है कि जो फल नया लगा, तो क्या वो नया नहीं है? वो भी तो नया ही है ना। अगर मान लो वहां फल नया लग गया, तो कहने का भाव यह है वहां कुछ नया नहीं है, वहां खाने की जरूरत नहीं होती। वहां तो सिर्फ लीला रूप में क्या दिया गया है, वहां तो क्या है, खाना पीना सब क्या है, राज्य का दीदार करना है, पल पल माशुक को देखना, यही आहार आशिकन। आशिकों का आहार क्या है, हर पल हम अपने आशिक को, अपने पिया को देखें। यहाँ पर लीला रूप में वर्णन कर दिया है। सखियां जाती हैं किस तरह से तीजी भोम की परशाल में, तीजी भोम में किस प्रकार से रसोई भी है और सब कुछ है, और फिर वहां भोजन बनता है और सब भोग लगाते हैं। तो इस ब्रह्मांड में जो पन्ना जी में आपको अष्टपहर की बीतक है, उसमें वर्णन सारा है। तो वहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि वहां पर रसोई बनती है, वहां वस्त्र उतारने पड़ते हैं, नए वस्त्र पहनने पड़ते हैं। वहां तो अपने आप ही वस्त्र बदल जाते हैं, अपने आप ही श्रृंगार हो जाता है। आप चितवनी में जाते हो, जब चितवनी में जाते हो, तो यमुना जी में स्नान करते हो। स्नान करने के बाद ये कहा जाता है कि जो ऊपर द्योरियां बनी हैं, उन द्योरियों में आपको परातम का श्रृंगार सजना है। तो क्या परातम का श्रृंगार सजने के लिए एक एक आभूषण को धारण करना पड़ेगा? नहीं, वो अपने आप ही जैसे आपने दिल में लिया, तो आपको एकदम दिखाई देगा कि आपके गले में हार आ गए।
अब किस तरह से आपके कानों में कर्णफूल, माथे पर बिंदी, जो श्यामा जी का श्रृंगार है वो हूबहू आपके ऊपर झलकने लगेगा, आपको दिखने लगेगा। वहां करने की जरूरत नहीं है, वहां सजने की जरूरत नहीं है। 1 सेकंड में सारा श्रृंगार हो जाता है और 1 सेकंड में श्रृंगार बदल जाता है। तो किस प्रकार से बताया कि वहां ऐसा कुछ नहीं है। वहां तो जो फल है वो दिखाया, सखी के हाथ में आया, खाना नहीं पड़ता, आपको लगा कि हमने खा लिया, आपको उसका रस मिल जाएगा, आनंद मिल जाएगा, लगेगा कि आपने उस फल का रस लिया, लेकिन वहां पर वो फल वैसे का वैसे ही दिखाई देगा। अब जो ये कालमाया का ब्रह्मांड है, ये क्या है? ये अव्याकृत जो है उसके सपन से बना है। अब अव्याकृत से लेकर के सस्वरूप तक एक नूरमयी तत्व सारा मुक्कीड़ा कर रहा है सब जगह। वहां इच्छा मात्र से ही कोई भी वस्तु पल भर में आपको दिख जाएगी और अनंत काल तक बनी रहे, फिर वो मिटेगी नहीं, नष्ट नहीं होगी। लेकिन ये कालमाया का जो ब्रह्मांड है, कालमाया का ये ब्रह्मांड स्वप्न का है, इस कारण ही यहाँ की प्रत्येक वस्तु नश्वर है। इस हद के ब्रह्मांड में जो वस्तु बनी है वो मिटनी भी है, लेकिन योग माया के ब्रह्मांड में या परम धाम में जो वस्तु बन गई वो मिटेगी नहीं, वो हमेशा रहेगी, वो अखंड है। इस प्रकार से जो धामधनी अक्षातीत हैं वो अपने आप में पूर्ण है। कहा है ना, तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, नहीं, वृहद आरण्यक उपनिषद में कहा गया है, कहते हैं पूर्ण मिदे पूर्ण मिदम पूर्णात पूर्णम उच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एव अवशिष्यते। कि वो परम धाम भी पूर्ण है अपने आप में, वो पार ब्रह्म भी अपने आप में पूर्ण है, उसे पूर्ण कहा गया है। उसमें से अगर आप कुछ ले भी लो ना तब भी पूर्ण है, कुछ घटा दो तब भी पूर्ण है, यानी कि उसमें कुछ गड़बड़ होता ही नहीं है, वो हमेशा परिपूर्ण है। जो पार ब्रह्म है, सच्चिदानंद है, वो अपने आप में किस तरह से अनंत आनंद के स्वरूप है, पूर्ण आनंद के स्वरूप है। उनमें प्रेम है, आनंद है, तेज है। ऐसा ही संपूर्ण परम धाम भी वैसा ही है। परम धाम में भी प्रेम है, आनंद है और तेज है। और उस परम धाम में यदि कुछ जोड़ा जाए या निकाला जाए तो अनंत ही बचता है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होती। हेम जवेर या जो कछु तो सब जिमी पैदाश। अब कहते हैं हेम, हेम कहते हैं सोने को, सोना या जो जवाहरात है, जो कुछ भी पैदा होता है, सो सब जिमी पैदाश, वो सब क्या है? पृथ्वी के अंदर से ही निकलते हैं। देखा, ये हीरा है, जवाहरात है, सब पृथ्वी में से ही निकलते हैं। कहते हैं इत नाम पैदाश के क्यों कहिए, जित पैदा ना नाश। और उस अनादि परम धाम में ना कोई वस्तु पैदा होती है और ना कोई वस्तु नष्ट होती है। तो वहां की वस्तुएं जो हैं, वैसे तो उनके लिए एग्जाम्पल सही नहीं है सोने का एग्जाम्पल देना, चांदी का एग्जाम्पल देना, क्योंकि वो तो यहाँ की वस्तुएं हैं। लेकिन धनी कहते हैं कि उनकी उपमा कैसे दी जाए, सखियों को समझाने के लिए ही इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। क्योंकि नश्वर वस्तुओं के आधार पर उनका नाम कैसे रखा जा सकता है? ये तो नश्वर वस्तुएं हैं, ये तो इस ब्रह्मांड में पृथ्वी से पैदा होती हैं और नष्ट भी होती हैं। लेकिन वहां पर क्या है? वहां सब एक है। जो अनादि परम धाम है, वो वहां पर इश्क है, आनंद है, वाहिदत है। वो इश्क और आनंद और वाहिदत से भरपूर है। तो ऐसी अवस्था में, ऐसी उसमें नाम की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ पर नाम रखे गए हैं सभी सखियों के अलग अलग, वहां कोई नाम नहीं है, सब बराबर है। वहां कोई छोटी नहीं, कोई बड़ी नहीं, कोई सिरदार सखी नहीं, सिर्फ श्यामा जी हैं जो राज्य की आह्लादनी शक्ति हैं। और श्यामा जी के अंग सारी 12,000 सखियां हैं। वहां युगल स्वरूप जितनी भी उनके सहित जितनी भी लीला है, सब पदार्थों को संबोधन के, यहाँ पर समझाना है तो कोई ना कोई संबोधन देना पड़ेगा, कोई ना कोई नाम उनका पुकारना होगा। लेकिन वहां पर नाम की आवश्यकता ही नहीं है। थंब और चीज ना आवे शब्द में, कर मोमिन देखो सहूर। अब इंदात जी कहती हैं कि है सुंदर साज जी, कहते हैं है मोमिनो, देखो सहूर, सहूर करके देखो, चिंतन करो, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि परम धाम के जो थंब हैं
वो नूरमयी है। जो भी चीज है वहां पर परमधाम में जो भी वस्तु है, उस वस्तु की न आवे शब्द में, उन्हें शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। वो शब्दातीत है, शब्दों से परे है। शब्दों में बांधना पड़ रहा है ताकि रूहों को समझाने के लिए, लेकिन वहां की शोभा जो है वो अद्वितीय है, वो शब्दों में बांधी नहीं जा सकती। अर्स वाणी देख विचारिए, तब हृदय हुए जहू। जब आप इस अर्स वाणी, जो परम धाम की वाणी है, ब्रह्म वाणी है, जो कुलजम स्वरूप वाणी है, अगर हम इसका चिंतन करें, मनन करें, तो हमें हृदय होए जहूर, तब हमारे हृदय में वो एक झलक आ जाएगी। और फिर उस झलक का आप वर्णन नहीं कर सकते, उस झलक को आप लिख नहीं सकते, क्योंकि वो तो अनुभव की चीज है। वो बहुत, यानी कहने का भाव धनी का ये है कि वहां अभी बताएंगे, जैसे यहाँ इस कालमाया के ब्रह्मांड में जो सौंदर्य है ना, उससे करोड़ों गुना सौंदर्य जो है वो स्वर्ग की अप्सराओं में है। अब जो स्वर्ग की अप्सराएं हैं, या जो बैकुंठ है, वहां का जो सौंदर्य है, उससे करोड़ों गुना सौंदर्य योग माया के ब्रह्मांड का है। योग माया के ब्रह्मांड में इतना सौंदर्य है, वहां की एक एक चीज में, एक एक पत्ते में प्रकाश है, इतनी रोशनी है। अब जो योग माया के ब्रह्मांड में सौंदर्य है, उससे करोड़ों गुना सौंदर्य परम धाम में है। तो उसका कैसे वर्णन किया जाए, जब इतना अधिक सौंदर्य है, तो उसे तो अनुभव ही किया जा सकता है। लेकिन धामधनी अक्षरातीत इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ करके हमें ये समझा रहे हैं कि ये मत समझ लेना कि यहाँ के जौहरात, यहाँ के हीरे मोती ऐसी चमक है उनकी, ये तो जड़ है। वहां की शोभा अलग ही है, अद्वितीय है, अनुपम है, अवर्णनीय है। वो लिखी नहीं जा सकती, वो शब्दों से परे हैं। यदि आप चितवन करोगे, तब आपको जो झलक मिलेगी, उससे इस बात का एहसास होगा। क्योंकि ब्रह्मवाणी जो है वो धामधनी के आवेश से उतरी है, धामधनी ने लिखवाई है। तो वहीं के भावों के आधार पर वहां की जितना भी सागर है, उसे एक गागर में भरा गया। जैसे कहते हैं ना, गागर में सागर भरना, एक लोटे के अंदर सागर को भरना कितना मुश्किल है ना। जैसे हम समुद्र में जाएं और एक लोटा भर के ले आए, कहीं ये सागर है, तो पूरा सागर थोड़ी है कोई। हाँ, सागर का जल है उसके अंदर, लेकिन संपूर्ण सागर उस लोटे में नहीं है। इसी तरह से ये संपूर्ण परमधाम का इस वाणी के द्वारा अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ये तो सिर्फ एक गागर में सागर भरा गया है, यानी कि थोड़ी सी वाणी के द्वारा वहां का एहसास दिलाया गया है। लेकिन वास्तव में जो वहां की शोभा है वो अद्वितीय है, वो शब्दातीत है। नाम निशान इत झूठ है, तो भी तिन पर होत साबूत। इस जगत में जितने भी वस्तुएं हैं, जो भी निशान है, निशान में वस्तुएं, जिसे हम कहते हैं प्रमाण के रूप में, या कोई भी नाम है, सब झूठे हैं, सब मिट जाने वाले हैं। यहाँ की वस्तु कोई भी अखंड नहीं है, सब नश्वर है। तो भी तिन पर होत साबुत। फिर भी जब उससे उपमा दी जाती है, तो उपमा से जो हम समझाते हैं, उससे क्या होता है, वहां की कुछ साबुत मैंने प्रमाण मिलता है, कुछ पहचान होती है। हाँ, वास्तव में ऐसा सुंदर होगा, ऐसा सौंदर्य होगा। क्योंकि धामधनी ने असल को समझाने के लिए यहाँ नकल बनाई है। देखा है ना आपने कि चाहे किस तरह से रॉकेट हैं, जहाज हैं, उड़ रहे हैं, ठीक है, उन्हें पर्यटक चला रहे हैं, लेकिन वहां क्या है, वहां किस तरह से अपने आप ही तख्तरवा 12,000 सखियों को लेकर के घूमता है। वो भी चेतन है, वहां की हर चीज चेतन है। कहते हैं किस तरह प्रकार से बताया है। फिर भी जब उसका थोड़ा सा एग्जाम्पल मिलता है, उदाहरण मिलता है, या कोई उपमा दिखाई देती है, तो उससे पहचान होती है। तो धनी ने पहचान कराने के लिए इन नगों के, रंगों के, या किसी भी वस्तु के नाम दिए हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है। जोत जूठी देख ना सोच कि अधिक है मलकूत। अब इस काल माया के ब्रह्मांड में आप प्रकाश देखते हो, सूरज का प्रकाश है, चांद निकलता है, चांद की रोशनी है,
सब कुछ है, लेकिन ये ज्योति क्या है? ये स्थूल है, जड़ है, ये स्थूल पदार्थ की है, ये जड़ ज्योति है जो हमें आंखों से दिखाई दे रही है। लेकिन इस ज्योति से कई गुना अधिक ज्योति बैकुंठ है। बैकुंठ लोक क्या है? ये सूक्ष्म लोक है जिन्हें हम अपनी भौतिक आंखों से नहीं देख सकते, उससे हमें नहीं पता लगेगा। तो किस प्रकार से धनी ने समझाया है, जैसे अब मन है, चित्त है, बुद्धि है, अहंकार है, जीव है, इसका अस्तित्व तो है ना। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये हमारे अंतस्करण के भाग हैं। लेकिन हम चाहे आंखों से देखना, तो क्या ये संभव है? एक जीव में 16 सूर्यों का प्रकाश है। 16 सूर्य, एक सूर्य नहीं, 16 सूर्यों का प्रकाश। तो क्या आपको जीव जब निकलता है किसी के शरीर से तो इतना प्रकाश दिखता है? उसी प्रकार से इन मन, चित्त, बुद्धि को, इस जीव के उस तेज को अपनी अंतर्दृष्टि से, चितवनी के माध्यम से देखा जा सकता है। इसे सूक्ष्मता में ही खोजा जा सकता है। बल्कि हम चाहे इस आंखों से देखना, तो हम कभी भी इसे खोज नहीं सकते। बैकुंठ लोक जो है ना, उसका अस्तित्व जो है, वो भी अगर हम सोचें कि तारा मंडल से आगे है, उसे खोजें, नहीं, वो सूक्ष्म लोक है, वो इस तरह से खोजने पर दिखाई नहीं देंगे। तो बताया है, जो नासा के वैज्ञानिक है ना, नासा के वैज्ञानिकों की जो रिपोर्ट है, उसके अनुसार क्या है कि काल माया के इस ब्रह्मांड में 125 अरब निहारिकाएं हैं। निहारिका यानी कि आकाश गंगाएं, जिनमें असंख्य तारे हैं, अनगिनत। इतने अरब तो निहारिकाएं हैं, उसमें असंख्य तारे हैं। और इससे परे बैकुंठ की कल्पना करना उचित नहीं है। अगर हम ये स्वामी जी ने अपनी टीका में बहुत विस्तार से समझाया है कि सामान्य अवस्था में जो जीव शरीर में रहने पर या बाहर निकलते समय आंखों से दिखाई नहीं देता, वही समाधि की अवस्था में 16 सूर्यों से भी अधिक प्रकाशवान अवस्था में दिखाई देता है, जो हमें बाह्य दृष्टि से नहीं दिखेगा। लेकिन अंतर दृष्टि से हम देखेंगे तो हमें उसके अंदर इतनी रोशनी दिखाई देगी जितनी 16 सूर्यों में है। उसी प्रकार से मन, चित्त, बुद्धि जितने भी हैं, चंद्रमा, सूर्य, विद्युत, इनकी चमक के समान प्रकाश रूप में दिखाई पड़ते हैं। कब? समाधि अवस्था, ये हमें दिखते हैं अंतर्दृष्टि से देखने पर। तो जितने भी बैकुंठ आदि हैं, ये क्या है? इस प्रकृति मंडल का सूक्ष्म लोक है। ये बहुत बारीक, यहाँ पर यहाँ का प्रकाश भी बहुत सूक्ष्म है, और मात्र जो सूक्ष्मधारी जीव ही वहां रहते हैं, और कोई नहीं। जो सूक्ष्म शरीर धारण करके जीव है, वो वहां रहते हैं। तो इसमें समझाया है कि पृथ्वी लोक के जितने भी स्थूल दृश्य हैं, उन दृश्यों से वहां की तुलना नहीं की जा सकती। इस पृथ्वी लोक में जितने भी दृश्य आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, उपमा धनी ने दे दी समझाने के लिए, लेकिन वास्तव में उनसे उपमा नहीं दी जा सकती। वहां से करोड़ों गुना सौंदर्य वहां पर है। तो मलकूत पैदा फना पल में, कई करत खामंद जबरूत। खामंद जबरूत का अर्थ क्या है? जबरूत बोलते हैं अक्षरधाम को। अक्षरधाम का खामंद कौन है? अक्षर ब्रह्म। तो जो अक्षर धाम का जो स्वामी है, मालिक है, अक्षर ब्रह्म, तो मलकूत पैदा फना पल में वो कितने करोड़ों बैकुंठ एक पल में बनाते हैं, एक पल में मिटा देते हैं। इतनी सामर्थ्य है अक्षर ब्रह्म के अंदर। वो करोड़ों ब्रह्मांड एक पल में बनाते हैं, करोड़ों बैकुंठ, और उन्हें लय कर देते हैं। तो हमें इंद्रावती जी समझा रही हैं, कहती हैं कि है सुंदर साथ जी, तो रोशनी नमूना देख के पीछे देखो अर्स लाहौत। तो जो ये पृथ्वी लोक है, पृथ्वी लोक की आपने रोशनी देख ली, सूरज की, चांद की, या अग्नि की रोशनी, या कोई भी लाइट वगैरह जो आपने देखी, सारी पृथ्वी लोक पर। और बैकुंठ लोक की ज्योति को देख करके परमधाम की अखंड ज्योति को आप देखिए, परमधाम की ज्योति कैसी होगी।
तो हम वैकुंठ की ज्योति को या योग माया की ज्योति को या इस ब्रह्मांड की ज्योति को तो हम आंखों से देख ही रहे हैं, लेकिन उन ज्योतियों को देखने के लिए हमें समाधि अवस्था की जरूरत है। जब समाधि अवस्था में जाते हैं फिर किस तरह से हम आकाश में विचरण करते हैं, वो किस तरह से हमें आकाश गंगाएं, निहारिकाएं और वो असंख्य तारे और किस तरह से योग माया के ब्रह्मांड की ज्योति वो समाधि अवस्था में दिखती है। तो उसको देख करके फिर आप परम धाम की उस रोशनी को देखिए, परम धाम के उस सौंदर्य को, उस नूर को देखिए। कहते हैं इन विद सहूर जो कीजिए तब कछु आवे रू लज्जत। अब धामधनी अक्षरातीत हमें समझा रहे हैं, इस बात को समझने की आवश्यकता है। कहते हैं जब हम इस प्रकार से सहूर करते हैं, सहूर कहते हैं, सहूर का मतलब क्या है? जागृत अवस्था में आकर के, जाग करके जागृत बुद्धि से विचार करना, वाणी को पढ़ के चिंतन करना, मनन करना। कहते हैं कछु तब आवे रू लज्जत। जब रूह ऐसे विचार करती है, चिंतन करती है, मनन करती है, तब रूह को कुछ स्वाद आता है परम धाम का। वाह, परम धाम कितना सुंदर होगा, कितना सौंदर्य होगा। तब आवे रूह लज्जत, तब रूह को कुछ लज्जत मिलती है, कुछ उसे आनंद मिलता है। और भांत नमूना ना बने ये तो अर्स अजिम खिलवत। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये परम धाम की खिलवत है, जहां धामधनी अक्षरातीत अपनी अल्लादनी शक्ति और अपनी ब्रह्मात्माओं के साथ प्रेममयी बातें करते हैं। अब उस सुंदर मूल मिलावे की शोभा का और तो कोई नमूना बन नहीं सकता, बस समीक्षा ही कर सकते हैं हम। समीक्षा करके यहाँ का सौंदर्य इतना है, अब वैकुंठ का सौंदर्य इससे अधिक होगा, आगे योगमाया का सौंदर्य इससे अधिक होगा, और परम धाम का सौंदर्य तो उससे भी अधिक होगा। तो हम इसे कैसे समझ सकते हैं? समीक्षात्मक दृष्टि से, समीक्षा करके। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, और कोई नमूना नहीं है, और कोई भी इसके अतिरिक्त कोई भी साधन नहीं है। अब पृथ्वी लोक में हम देखते हैं कि सूर्य का कितना तेज है, विशाल तेज है। देखते हो ना, जब सूर्य निकलता है, प्रचंड सूर्य, कितनी धूप होती है, कितनी गर्मी होती है। तो ऐसे ही 1,00,000 करोड़ अरब सूर्य हमारी आकाश गंगा में है। कितने अधिक सूर्य हैं बताओ हमारी आकाश गंगा में। और इस कालमाया में कितने हैं? 125 अरब आकाश गंगाएं इस कालमाया के ब्रह्मांड में। जबकि ये ब्रह्मांड का ज्ञात रूप थोड़ा सा ही अंश है, बस समझो, इस ब्रह्मांड का। कहते हैं कि किस प्रकार से धनी हमें समझा रहे हैं कि जो जिसका हमें ज्ञान भी नहीं है, अज्ञात रूप में है, इतनी आकाश गंगाएं, इसका ज्ञान किसी मानव को नहीं है। वही जान सकते हैं जो ध्यान लगाते हैं, साधना करते हैं, वही इनको देखते हैं, बाकी किसी को पता नहीं है, कोई जानता नहीं। तो किस प्रकार से नित्य वृंदावन की शोभा का वर्णन किया है, तो देखिए क्या कहा है, एक जरा तिन जिमिका ताके तेज आगे सुरकोट। एक जरा इन जिमिका, इस जमीन का एक जर्रा हो ना, एक कण, छोटा सा कण, उसके आगे करोड़ों सूर्य फीके हैं। माँ के एक जर्रे के आगे, एक कण के अंदर इतना तेज है कि ताकि तेज आगे सूर्यकोट, अगर उसके तेज के आगे करोड़ों सूर्य है ना, वो भी फेल हैं। तो सूरज दृष्टि न आवे इन जिमी जरे की ओट। अगर एक जर्रा भी आ जाए ना, तो ये सूरज दिखाई नहीं देगा, इतना उसमें तेज है, इतना उसमें प्रकाश है। तो इसे तो चिंतन करने की जरूरत है। यहाँ पर जो नाम लिए गए हैं, हेम, जवेर या जौहरतों के, ये सब झूठी वस्तुएं हैं, ये सब जड़ पदार्थ है, सब नष्ट हो जाने वाले हैं, मिट जाने वाले हैं। ये शोभा क्या है? अविनाशी है। कहते हैं इसे ना मुख से कहा, माँ की शोभा अविनाशी है, ना उसे मुख से कहा जा सकता है, ना हाथ से लिखा जा सकता है। माँ के एक पत्ते का वर्णन भी इंद्रावती जी कह रही है इस जुबा से नहीं किया जा सकता। उस पत्ते में भी इतना सौंदर्य है, इतना प्रकाश है,
इतनी रोशनी है। जब आपने योग माया के ब्रह्मांड का पढ़ा, जिस समय कृष्ण जी गए थे और सखियों का नाम लेकर के बांसुरी बजाई थी, तो उस वृंदावन का वर्णन आपने सुना ना, कि किस तरह से वहां के वृक्ष चेतन थे, पत्ते चेतन थे, सब चीज चेतन था, सब में प्रकाश था, सब अपने रोशनी से ही रोशन। उन्हें वहां पर ये नहीं है वहां लाइटें हैं, वहां बिजली है, वहां अग्नि है, हर पदार्थ में अपना अलग से ही प्रकाश है, हर पदार्थ प्रकाशित है। कहते हैं ना उसकी रोशनी से रोशन। ये सूरज चांद और तारे, ये सूरज चांद तारे सब उसकी रोशनी से ही प्रकाशित हो रहे हैं। इतना उसमें नूर है, इतनी रोशनी है, इतना तेज है उनके अंदर। कहते कोट ससी तो सूर कहूं, जो एक धात तले ढपाए। चाहे करोड़ों चंद्रमा हो, करोड़ों सूर्य हो, वहां के एक पत्ते के नीचे सब ढक जाएंगे। एक पत्ते, अब आप देखो एक पत्ते में इतना सौंदर्य है कि करोड़ों सूर्य, करोड़ों सूरज उसके आगे कुछ नहीं है। तो कहते हैं कि अब जो रास मंडल है उसकी इतनी शोभा है, तो आप सोचो जो सत स्वरूप है उसकी पहली बहिष्ठ के सामने वो फीकी है, उसमें इतनी शोभा है। कहते हद शब्द दुनी में रैया, पहुंचा नहीं नूर रास। ये हद शब्द जो है वो इस दुनिया में रहा, ये हद का ब्रह्मांड है, यहाँ के शब्द यही है, वो रास तक नहीं पहुंचते। वहां रास में जो नूर है ना, वहां तक ये शब्द नहीं पहुंचते, यहाँ की रोशनी नहीं पहुंचती, यहाँ का प्रकाश नहीं पहुंचता। तो क्या क्यों पहुंचे असल नूर को जिनकी ए पैदास। जो असल नूर है वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं जिनसे ये सब बने, जिनसे ये सब पैदा हुए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सी चौपाइयों के द्वारा, सनंद की चौपाइयों के द्वारा बहुत स्वामी जी ने समझाने का प्रयास किया है, इस नूर के बारे में समझाया है। जो मैंने थोड़ा सा आपके सामने वर्णन कर दिया कि जब रास का नूर वर्णन नहीं हो सकता, तो एक बिष्ट का वर्णन कैसे वर्णन हो, उसकी सौंदर्य का वर्णन कैसे हो सकता है। जो पहली बहिष्ठ है, दूसरी बहिष्ठ है, उसका सौंदर्य तो और भी अधिक होगा, वो तो उससे ऊपर है ना। सस्वरूप, सस्वरूप की पहली बहिष्ठ, दूसरी बहिष्ठ, तो इसमें बहुत बड़ा फर्क है। रास में और बहिष्ठों में फर्क है, बताओ। अब रास और बहिष्ठों में फर्क है, तो बहिष्ठ में और अक्षरधाम के नूर में, अक्षरधाम के नूर में और अच्छातीत के नूर में कितना अंतर होगा। तो इनके द्वारा हमें अब समझना है कि वास्तव में परम धाम का नूर है क्या। वो स्वयं अक्षरातीत है, राजी हैं, जो वो स्वयं इतने सुंदर हैं, तो वहां की हर वस्तु ही सुंदर होगी, वहां की हर प्रकृति, हर वस्तु वही शोभा, वही सौंदर्य लिए होगी। तो इस प्रकार से जो परम धाम की वहीदत के नूर की शोभा का वर्णन कभी भी संभव नहीं है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आगू नूर मकान की कंकरी, देखत ना कोटसूर। अब कहते हैं जो अक्षरधाम है ना, नूर मकान, नूर मकान किसे बोलते हैं, अक्षरधाम को। तो अक्षरधाम की अगर एक कंकड़ी भी है ना, कंकड़ी जानते हो ना, छोटा सा कंकर, एक तो बड़ा पत्थर, और उस पत्थर के अनेकों टुकड़े कर दिए जाए महीन, तो उसे बोलते हैं कंकरी, एक छोटी सी कंकरी। तो जो एक छोटी सी कंकरी है ना, किसकी, अक्षरधाम की, देखत ना कोटसूर, काल माया के करोड़ों सूर्यों का तेज छिप जाएगा उसकी कंकड़ी के आगे। एक कंकड़ी आगे आ जाए ना, तो ऐसे जो सूर्य निकल रहा है आकाश में, मानो करोड़ों सूर्य है ना, वो भी छिप जाएंगे, वो भी दिखाई नहीं देंगे। बाकी एक कंकड़ी में इतना तेज है। आपने श्री बीतक साहिब में देखा ना, जब भाव सिंह ने जिद की थी स्वामी जी को दिखाने की कि मेरे को कुछ झलक दिखाओ, और उन्होंने मना किया था कि मत देखो, उसने जिद कर ली थी नहीं मुझे दिखाओ, तो किस प्रकार से उन्होंने अक्षरधाम का थोड़ा सा वो नूर प्रकाश ही देखा और तन छूट गया उनका, वो सहन नहीं हुआ उनसे। तभी तो धनी कहते हैं कि हमें धनी जो पिला रहे हैं, जो इश्क दे रहे हैं, वो संज में धीरे धीरे,
कहीं ऐसा ना हो कि प्याला कांच का और टूट जाए। तो इसलिए वो धीरे धीरे समझाते हैं, धीरे धीरे देते हैं अंदर। तो बता रहे हैं किस प्रकार से तीन जिमी नग रोशनी तो कैसो होसी नूर। अब उस जमीन में जो नग हैं, वहां पर परम धाम के जो नग हैं, उनकी जो रोशनी है, इसका अनुमान लगाओ उसमें कितना नूर होगा। जब परम धाम की एक कंकड़ी करोड़ों सूर्यों के तेज को छुपा सकती है, तो फिर बताया है, अब आप खुद ही अनुमान लगा लीजिए कि अक्षरधाम के जो नग हैं, उनके नगों की रोशनी का नूर क्या होगा। एक कंकड़ी में इतना बल है, तो उस वहां के नग में कितना नूर होगा, नग में कितना प्रकाश होगा। एक नूर मकान कैया रसूले, आगू जाए ना सके क्यों एक कर। अब मोहम्मद साहब रसूल जानते ही हो आप, दामदनी अक्षरातीत की बसरी सूरत, मोहम्मद साहब जिन्हें रसूल साहब कहा गया है, जो संदेशा लेकर के आए थे। तो किस प्रकार से मोहम्मद साहब ने अक्षरधाम का वर्णन किया। आगू जाए ना सके क्यों एकर, और वो अक्षरधाम से आगे नहीं जा सकते। तिन लाहूत में क्यों पहुंचे जित जले जबराइल पर। अब उनका जो फरिश्ता है जबराइल, उसके पर जलते हैं, तो परमधाम में कैसे जा सकता है। तो जबराइल कोई पक्षी नहीं है, ये फरिश्ता है जोश का, लेकिन उसे शस्त्र रूप से आगे जाने की उसके अंदर सामर्थ्य नहीं है। वो शस्त्र रूप से आगे नहीं जा सकता, वो लाउत में नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वहां पर क्या है, इश्क है, वहां वाहिदत है। किस तरह से दामदनी अक्षातीत जब रसूल साहब के अंदर पूरा इश्क भरते हैं, ये नहीं उसके तख्तरवा बैठ गया, तख्तरवे पर बैठ के पहुंच गया, ये तो सिर्फ अलंकारिक वर्णन है। यानी कि दिल में इतना इश्क भर गया, और वो इस इश्क से ही किस तरह से कहाँ पहुंचे, मूल मिलावे में, परम धाम में पहुंचे। और किस तरह से उन्होंने सारे जितने भी आठों सागर थे उनको पार किया, और किस प्रकार से हद बेहद को, सबको सागरों को पार करके वो कहाँ पहुंच गए, परम धाम में पहुंचे। तो किस प्रकार से बताया है, कुरान का जो 17 पारा है और 27 में, उसमें जो आयत है 3 से लेकर 17 तक, उसमें जबराइल के द्वारा शस्त्र रूप तक जाने का वर्णन किया गया है। कैसे जबराइल वहां से लेकर के, जबराइल शस्त्र रूप तक कैसे गया, उनको लेकर के मोहम्मद साहब की सूरता को। और सर्र सागर से ही इश्क और वाहिदत की भूमिका शुरू होती है। वहां वो प्रवेश कर नहीं सकता, क्योंकि उसमें क्या है, उसके अंदर अक्षर देखो, है तो राज्य और अक्षर अतीत और अक्षर एक ही, क्योंकि उनका दायां अंग अक्षर है। लेकिन जो फरिश्ता है वो अक्षर ब्रह्म का है, और उसकी जो हद है वो वहीं तक है। जो अक्षर ब्रह्म है, जब वो ही चांदनी चौक से आगे नहीं जाते, वहीं से प्रणाम करके पीछे मुड़ आते हैं, तो फिर उनका जो जबराइल, जो उनका जोश का फरिश्ता है, वो आगे कैसे आ सकता है। तो इस प्रकार से ये बताया है कि ये नहीं कि भाई कोई तख्तरबा आएगा, उस पर वो बैठेगा फिर जाएगा, फिर मोहम्मद साहब गए। उनके अंदर एक तरह से, उनके दिल के अंदर इतना इश्क भर गया। ये तो देखो पक्का है कि बिना इश्क के चितवनी लगेगी नहीं। जब तक आपके अंदर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपनी आत्मा के प्रीतम अक्षरातीत के प्रति वो प्रेम ही नहीं आएगा, तब तक आप सररस सागर से आगे सिर्फ शब्दों में जाओगे, बोलते रहो जो मर्जी बोलना है, लेकिन वास्तव में जब पहुंचना है वो नहीं पहुंच पाओगे, जब तक वो प्रेम नहीं आएगा। क्योंकि परम धाम में उस इश्क के बिना प्रवेश ही नहीं है, कोई वहां प्रवेश कर ही नहीं सकता। अब कहते हैं, ए देखो तुम रोशनी थक अरस इन हाल। अब इंद्रावती जी कह रही है कि है सुंदर साथ जी, कि राज्य के जो परम धाम है ना, अक अर्श, राज्य का जो परम धाम है, जो अर्श है, उसकी उस रोशनी के बारे में, उस नूर के बारे में विचार करो कि वो नूर कितना होगा। जब अक्षर ब्रह्म की एक कंकड़ी करोड़ों सूर्य के तेज को फीका कर देती है, और वहां का कंकड़ी कर देती है, लेकिन वहां का जो नग है उसकी तो उससे भी अधिक
उससे भी अधिक उसकी सामर्थ्य है, उससे भी अधिक उसका महत्व है। अब धनी हमें कह रहे हैं कि आप परम धाम की उस नूरमयी ज्योति के बारे में विचार करो, जित पर जले जबराइल, कोई फरिश्ता ना इन मिसाल। जहां पर जिसके तेज से जबराइल के भी पर जलते हैं। कहते हैं जबकि शक्ति में जबराइल के समान और कोई भी नहीं है। जबराइल जोश का फरिश्ता है, सामर्थ्य में शक्ति में वो सबसे बड़ा है, लेकिन फिर भी उसके पर जल रहे हैं, क्योंकि खुलासा में ये बात कही गई है, जबराइल जोश धनी का, जबकि वो है अक्षर ब्रह्म का। लेकिन अक्षर ब्रह्म राज्य का ही सतअंग है, इसलिए उन्हें कह देते हैं। लेकिन वो धनी का जोश का फरिश्ता नहीं है, माँ वो अक्षर ब्रह्म का फरिश्ता है। जबराइल धनी का जोश है। यहाँ जबराइल का मतलब क्या है? श्री राज्य के सतअंग अक्षर ब्रह्म का जोश, राज्य से नहीं, उनके सतअंग अक्षर ब्रह्म से मतलब है। ये नहीं कह सकते जबराइल जोश धनी का, यानी कि वो अक्षरातीत का है, क्योंकि अक्षर ब्रह्म भी राज्य का ही सतअंग है, इसलिए कहा गया है। बल्कि इश्क के जोश से मतलब नहीं है, उसके अंदर इश्क का जोश नहीं है, वो तो अक्षर ब्रह्म के जोश से है उसका मतलब, उसका तात्पर्य अक्षर ब्रह्म का जोश है। यदि इश्क का जोश ही जबराइल है, तो उसे परम धाम में जाने से कोई रोक ही नहीं सकता। कैसे रोक सकता है कोई? तो इस प्रकार से सत अंग का जोश होने से ही उसे सर्वाधिक शक्तिशाली कहा गया है। देखिए वो भी वहां नहीं पहुंच सकता। मिसाल मिसाल मैंने उसके बराबर, मिसाल क्या ना, किसी का एग्जाम्पल देना, उदाहरण देना, तो कोई भी उसके बराबर और कोई फरिश्ता है ही नहीं, और उसके भी पर जलते हैं, तो और दो कोई दूसरा वहां कैसे जा सकता है? मेराज हुआ मोहम्मद पर, ने तिन किया रोशन। अब मोहम्मद साहब को मेराज हुआ, मोहम्मद साहब इस तरह से परमधाम में गए, राज्य के दर्शन हुए, और उन्होंने आकर के सारा वर्णन कर दिया, वो सारा ज्ञान परमधाम का ज्ञान संसार में दिया। तब मुतलक जाहिर तो हुआ, तो अर्श में मोमिनो तन। अब जब उन्होंने वर्णन किया, तब ये मुतलक में निश्चित रूप से ये बात सबको पता लगी, सबको प्रकट हो गई, जाहिर हो गई, सब में विस्तार, ये वर्णन, ये बात फैल गई कि किस तरह से मोमिनों के तन अर्श में है, क्योंकि वो सब बैठे हुए थे। और किस तरह से मोहम्मद साहब ने पूछा था इस प्रकार से कि भाई ये इनके मोमिनों के मुख पर कुलफ क्यों है, ताला क्यों लगा है? तब उन्होंने क्या कहा था कि तेरी मोमिनों ने, तेरी रूह ने गुनाह किया है, इन्होंने खेल मांग लिया है, इसलिए इनके मुंह पर ताला है। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि किस तरह से अर्श में ही, परम धाम में ही मोमिनों के तन हैं। दिल अर्श भी तो कहिया, हके जान ए निस्बत। अब इन ब्रह्म सृष्टियों से दिल अर्श, हके जान ए निस्बत, राजी ने ये जान करके मेरी इनसे निस्बत है, मेरा परम धाम का इनका संबंध है। अनादिकाल से मैं, मेरे ये ब्रह्मात्माएं हैं, ब्रह्म सृष्टियां हैं, और उनके दिल को उन्होंने अर्श बनाया, इसीलिए मोमिनों के दिल को अर्श कहा गया। इन गिरों पर महराज तो हुआ, जो दिन उगिया हक मार्फत। अब किस प्रकार से, जब अज्ञानता के पहले अज्ञानता थी, कोई जानता नहीं था, वो रात्रि समाप्त हो गई, और फिर किस तरह से मोहम्मद साहब को बुलाया, महराज दिया, ताकि रूहों पर किस तरह से राज्य की जो मार्फत का ज्ञान वहां तक पहुंचे। वो शब्द लिखे, लेकिन मोहम्मद साहब खोल नहीं सके। इन गिरों पर महराज तो हुआ, कहते जो अक्षरातीत की पूर्ण पहचान है, जो मार्फत है, उसका ज्ञान तारतम वाणी के रूप में अब आ गया है। दिन उग गया अक मार्फत, अब वो दिन उग गया है राज्य की मार्फत के ज्ञान का, कि मार्फत का ज्ञान, मार्फत राज्य का दिल है। उनके दिल में जो गुज रहस्य छिपे हुए हैं, जो गुज बातें छिपी हुई हैं, वो प्रकट हो गई। अब ऐसा लग रहा है जैसे दिन का उजाला फैल गया। पहले तो अंधेरा था, किसी को मालूम नहीं था, कोई पारब्रह्म के बारे में जानता नहीं था, उसकी सूरत के बारे में जानता नहीं था। जैसे ही वो उन्होंने महराज किया और उसका वर्णन किया कि जो अल्लाह ताला है वो कितने सुंदर हैं, अमृत सूरत हैं, उनकी जुल्फे कैसी हैं, कैसे उसमें हीना लगी है,
कैसे उसमें सुगंध आती है। तो किस तरह से अब इंद्रावती जी कह रही हैं कि ऐसा करने से क्या हो गया, दिन का उजाला हो गया, रात्रि मिट गई, अज्ञानता मिट गई, सब पारब्रह्म के स्वरूप के बारे में जान गए। तो क्या हुआ, इन ब्रह्म सृष्टियों के लिए प्रीतम अक्षरातीत का, उस पारब्रह्म के दीदार का, उनके दर्शन करने का मार्ग खुल गया। अब रूहें बैठ करके चितवनी के माध्यम से अपने प्रीतम का दीदार कर सकती हैं। कैसे? क्योंकि मोहम्मद शाह ने बताया ना कि वो उजू कर रहे थे और कैसे सोता पहुंच गई, 90,000 हरफ बात करके वापस भी आ गए, जल वैसे ही हिल रहा है। तो ऐसे ही एक रूह चितवनी में सुरता के द्वारा परम धाम जाकर के सब कुछ देख सकती है और ये सब एहसास कर सकती है। तो हम इस चौपाई को अनमिट करके दोहरा सकते हैं। दिल अर्श भी तो कैया, दिल अरस भी तो कहिया, हके जान ए निस्बत, हके जान के ये निस्बत, इन गिरों पर महराज तो हुआ, इन गिरों पर मेरा जो हुआ, जो दिन उगिया हक मार्फत, जो उगिया हक मार्फत। मार्फत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारे की की जय, जय। सतगुरु महाराज की